और चलिए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान के बाद में यह घमासान शुरू हुआ, जहां पर उनकी तरफ से अब पुलिस को धमकी दी गई है। हुमायूं कबीर ने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से रोक नहीं है और ये अब पुलिस की तरफ से रोक लगाई जा रही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि पुलिस को चेतावनी दे रहा हूं कि आग से मत खेलो। हुमायूं कबीर की तरफ से यह भी कहा गया कि बंगाल सरकार मुस्लिम वोट की खातिर आई है, मुसलमानों ने बंगाल सरकार को वोट दिया है। আগুন নিয়ে খেলবেন না। আর এসডিপিও উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি, আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে যাওয়ার লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কার কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH 34 আমার দখলে থাকবে। মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা আরএসএস এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। और बंगाल में बाबरी को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। देखिए, टीएमसी के विधायक 6 दिसंबर को बाबरी की नींव डालने का ऐलान कर चुके हैं और इसे लेकर पूरे बंगाल से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। आपको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिएक्शंस भी दिखाते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने तय किया और उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और कल्प्रिट भी ठहराया कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गलत था। ये सब अगर आप वर्डिक्ट पढ़िएगा, लेकिन आपसी सौहार्द बनाना है, फिर 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दिया। नाम से क्या दिक्कत है किसी को? कोई अपनी ज़मीन पे कहीं भी कुछ कर ले। मान लीजिए कि भव्य राम जी का वहाँ मंदिर बना, कोई दूसरी जगह पे राम जी का मंदिर भी बनाना चाहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? बनाएंगे लोग। वैसे जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर इस देश के अंदर मंदिर बन सकता है तो मस्जिद बनने में क्या आपत्ति है? मस्जिद भी बन सकती है जब देश के नागरिक सभी धर्मों के लोग हैं जो इस धर्म रह रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो अपनी अपनी इबादत के लिए अगर जहाँ जिस जगह ज़रूरत है तो धार्मिक स्थल पर कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिस जगह जहाँ आबादी ज़्यादा होगी यकीनन वहाँ पर उसकी ज़रूरत उन लोगों के लिए धार्मिक स्थल की जगह की ज़रूरत होगी। तो मस्जिद की अगर कोई बात है तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और साधु संतों के द्वारा इस हुमायूं कबीर के बयान पर क्या कहा गया है, आपको दिखाते हैं। हमारे टीएमसी के नेता है, कोई बंगाल उनका नहीं, उनकी बपोती नहीं है, बंगाल हम सब का है। और अगर वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, हम भी वहाँ राम मंदिर की नींव रखेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपने देखा होगा टीएमसी हमेशा जो है वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती है। उनका मकसद है कि हम कैसे कामयाब हो जाएं, हम कैसे चुनाव जीतें। टीएमसी नेता जो है उसकी बुद्धि काम कम कर रही है, उसकी बुद्धि है ना खराब हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ वो बाबरी मस्जिद वहाँ बनाना चाह रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद बना रहा वहाँ तोड़ के हम वापस वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। पूरे साधु संत क्यूज करेंगे वहाँ पर। जो रविंद्रपुर जी अखाड़ा परिषद ने बोला ना, वो जैसे आदेश करेंगे उसी प्रकार से हम सारे कार्य में लगे हम लोग। और बाबर आबर का तो यहाँ से नाम मिट गया और नाम चला गया, उनको वापस लाने की कोशिश ना करे। जिसने वो प्रक्रिया चलाई थी ना, वहाँ तो तोड़ के हमने राम मंदिर बना दिया है। आप देख लो यूपी में जाके अभी ध्वज लहराया है वहाँ पर।